देखिए बेटा कि जो आज अपन फर्स्ट ग्रेड की जो अभी ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, इस साल का जो पेपर का सिनेरियो था वो थोड़ा सा चेंज हो गया था। इस बार क्वेश्चन असर्शन और रीजन पर आ गए कि वो आपको कोई कथन दे रहा था और फिर वो कह रहा था, नीचे एक वक्तव्य लिख रहा था और वो कह रहा था कि जो ये कथन है वो सही है या नहीं है, या ये जो कथन है क्या वक्तव्य इसकी सही पुष्टि करता है नहीं करता। क्वेश्चन तो उसी तरह के थे, 11th-12th के ग्राउंड के ही थे और 5-7 क्वेश्चन तो हर बार अलग आते ही, लेकिन कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का, फिजिकल का, तीनों का ही वेटेज रहता है। ज़्यादा वेटेज ऑर्गेनिक का रहता है और फिजिकल का रहता है। तो फर्स्ट ग्रेड में क्या है, अपन सबसे पहले फिजिकल स्टार्ट करते हैं। उसका कारण क्या है कि फिजिकल बार बार आपसे मांगती है कि आप बार बार रिवीजन करें, तो रिवीजन होता रहे। तो अभी आपके पास टाइम है 6 महीने 8 महीने, तो आप फिजिकल को बार बार रिवाइज कर सकते हो। तो आज अपन जो बिल्कुल बेसिक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर, सबने सुना होगा ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर। इस रेस्पेक्ट पर फर्स्ट ग्रेड में इस साल भी क्वेश्चंस आए थे। 2 क्वेश्चन आए थे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के। ऑक्सीडेशन नंबर, जो अपन ऑक्सीकरण अंक निकाल रहे हैं, इसके इस बार भी 2 क्वेश्चन आए। ऑक्सीडेशन, अब आप ऑक्सीकरण अंक को अगर सीखना चाहते हो तो ऑक्सीडेशन नंबर से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है विद्युत ऋणता। सबने सुना होगा विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हमें विद्युत ऋणता आती है तो उसके बाद ही हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। तो अगली हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट इसमें हेडिंग है वो है विद्युत ऋणता। ए, विद्युत ऋणता। जब तक आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में नहीं आएगी, जब तक आपको विद्युत ऋणता समझ में नहीं आएगी, तब तक आप इस क्वेश्चन को आप ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं सीख सकते। विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे तो हम पीरियोडिक टेबल में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहां एक थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया दे देता हूं कि विद्युत ऋणता का मतलब ये होता है, जैसे ए और बी है, इन्होंने आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है, सहसंयोजक बंध बना रखा है। जैसे सीधी सी बात है हाइड्रोजन और फ्लोरीन। आपको पता है कि जब सहसंयोजक बंध बना था तब ये बात हुई थी कि हम दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और हम दोनों इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे और दोनों की दोनों मिलकर एक नया बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमेशा दोस्ती जो होती है ना, वो बराबर वालों में ही करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अपन दोस्ती अनमैचिंग वाले लोगों में कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन ने आपस में सहसंयोजक बंध बना लिया, लेकिन हाइड्रोजन को यह पता नहीं था कि फ्लोरीन ऐसा गड़बड़ करेगा। शुरू में सब कुछ सही चलता रहा, बाद में फ्लोरीन क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो खींचता है ही, साथ में जो हाइड्रोजन के ये इलेक्ट्रॉन हैं इनको भी अपनी ओर क्या करने लग जाता है, खींचने लग जाता है। यानी साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणता कहलाती है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है कि जो हमारे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणता कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो विद्युत ऋणता को सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे विद्युत ऋणता की। विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता, और लिखेंगे साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को, साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति। समझ में आ गई बात? यानी कि विद्युत ऋणता का मतलब, विद्युत ऋणता की बात तभी की जाएगी जब 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या हो, साझा हो। यानी 2 परमाणुओं के बीच में जब तक बंध नहीं बनेगा आप विद्युत ऋणता की बात नहीं करेंगे। जैसे हम अक्रिय गैसें जो होती है, इनर्ट गैसेस, उनके लिए कभी विद्युत ऋणता की बात नहीं करते।
क्योंकि आपको पता होगा इनर्ट गैसेस ज्यादातर बंद ही नहीं बनाती, और जब बंद नहीं बनाएंगी तो साजित इलेक्ट्रॉन युग्मों को खींचेगी कैसे। तो साजित इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता कहलाती है। किस एलिमेंट की कितनी विद्युत ऋणता है, किसकी कितनी ताकत है, इसके बारे में जो बताने वाला जो अपन को याद रखना होता है वो याद रखना होता है पॉलिंग पैमाना, पॉलिंग स्केल, पॉलिंग स्केल या मैं कहूं पॉलिंग पैमाना। कैसे निकालते हैं कैसे नहीं वो सारी बातें अपन पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, यहां थोड़ा सा बेस चल जाए पॉलिंग पैमाना। ठीक है, इस साल पॉलिंग पैमाना पर सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन आया था, आपको 4 एलिमेंट दे दिए थे। अब तक थोड़ा सा इस बार आरपीएससी ने ट्रेंड चेंज किया, अब तक तो वो सिंपल क्वेश्चन देता था कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें विद्युत ऋणता का क्रम बताएं। इस बार उसको मजे लेने थे, उसने चेंज किए, सोडियम, एल्युमिनियम दूर दूर फेंके और फिर आपसे पूछा कि किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है और किसकी विद्युत ऋणता कम है। तो पॉलिंग पैमाना, पॉलिंग क्या है, एक स्केल है जिससे हमें यह पता चलता है कि किसकी विद्युत ऋणता कितनी है। तो अगर आपको ये स्केल थोड़ा सा याद होना चाहिए अभी के हिसाब से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, ये सेकंड आवर्त की बात कर रहा हूं, द्वितीय आवर्त सब जानते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एक आपको याद रखना होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पढ़ा भी होगा, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यहां हो रहता है हाइड्रोजन बाबा। ठीक है, अब यहां पर हमें जनरली क्या होता है, अभी तक जो अपना लेवल है शुरुआत में, यह याद रखना होता है कि जो विद्युत ऋणता होती है वो आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाते हो, पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपकी विद्युत ऋणता बढ़ती है। अब आपको याद रखना है, सबसे पहले हमारा नंबर 1 आता है तो हमें 1 से याद रखना है, 1। अब होशियार बनते हुए आधा आधा जोड़ देना है, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और 4। समझ में आई बात। अब आपसे पूछा गया, जैसे इस बार अभी अपन ऑक्सीकरण अंक पढ़ेंगे, तो ऑक्सीकरण अंक पर क्वेश्चन ये पूछा था कि जो फ्लोरीन है उस पर हमेशा चार्ज -1 ही आता है। जैसे अभी अभी अगर आप HF को देखोगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड को, तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगी, तो जो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो बेचारा इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो आपसे फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि जो फ्लोरीन है वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाता, उसमें हमेशा एक ही ऑक्सीडेशन अंक मिलता है, -1। देखो कभी तो हाइड्रोजन +1 दिखा लेता है, कभी हाइड्रोजन -1 भी दिखा लेता है, ऑक्सीजन कभी +2 भी दिखाता है, कभी -2 भी दिखाता है, कभी -1 भी दिखाता है, कभी -12 भी दिखाता है, लेकिन जो आपका फ्लोरीन है वो हमेशा -1 ही दिखाता है। तो इसका आंसर ये था, कथन ये था, आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया कि फ्लोरीन पर ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 रहता है, क्यों? फिर उस कथन की व्याख्या की गई थी, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, तो वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। वो ऐसा है, वो देने वालों में से नहीं है, वो सिर्फ लेने वालों में से, उसको लेना ही लेना आता है, देना नहीं आता। समझ में आई बात। तो यही कारण है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होने के कारण उसके ऊपर ऑक्सीकरण अंक हमेशा हमेशा कितना रहता है, -1 रहता है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो विद्युत ऋणता कम होती है। अब ज्यादा कम मत करो इसको, थोड़ा सा 0.1 कम कर दो तो ये 0.9 हो गया। अब यहां तो आपने 0.5 जोड़ा था, यहां 0.3 जोड़ दो, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, यहां सर को गणित नहीं आती, 2.5, यहां 3। हर समय हर चीज थोड़ी चलेगी, एक आइडिया है, इतना ही जुगाड़ बैठ जाए वही बहुत है। 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.5, 3।
ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता कम होती है। फ्लोरीन की 4, फ्लोरीन बाबा की 3, ब्रोमीन बाबा की 2.8 और आयोडीन की 2.5। आया समझ में? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता कम होती है और हाइड्रोजन की तो 2.1 है। समझ में आया? अब इस बार सेकंड ग्रेड में इस पर क्वेश्चन आया था, उसने कहा यार तुमने इजी इजी क्वेश्चन तो खूब किए, अब थोड़ा सा भैया अभी 15-20 मिनट बाद आ जाओ, है ना? हाँ 15 मिनट की हो है ना, आ जाओ 20, आ जाओ आप, नहीं आई जाओ 20 मिनट फ्री हो। अब देखें यहां हमारे समझ में आया, इस बार थोड़ा सा आरपीएससी ने कहा तुमने खूब मजे लिए। 2011 में हमने आपसे पूछ लिया सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आपने झट कर दिया फ्लोरीन। दूसरी बार आरपीएससी ने फिर आपसे पूछा 2013 में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन को विद्युत ऋणता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट। तो आप खुद खुश हो गए यार, मजा आ गया। फिर आपने मान लिया सर जो आप पढ़ाते हैं वही आता है। इस बार थोड़ा सा उन्होंने हमारी बात को नहीं माना आरपीएससी ने। आरपीएससी ने कहा बहुत हुआ, सोडियम, सिलिकॉन, सल्फर और आयोडीन। अब बताओ इनमें सबसे कम विद्युत ऋणता किसकी है? तो आंसर क्या गया? सोडियम, 0.1। थोड़ा सा उसने कहा कि अब आपने खूब मजे मारे, थोड़ा सा स्केल स्तर बढ़ाओ और ये वाली चीज आपके समझ में आ गई। तो एक बार थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लग जाए किसकी विद्युत ऋणता कितनी है, किसकी कम। लैब असिस्टेंट में इस पर क्वेश्चन इस पर ऐसे आया था कि सेकंड नंबर का एलिमेंट ऐसा कौन सा है जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है? फर्स्ट नंबर का तो सबको पता है फ्लोरीन, और सेकंड नंबर पर कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की आप सबको पता है कितनी है? 3.5। कितनी है? 3.5। आया समझ में? ठीक। अब थोड़ा सा चेंज तो हो गई, तो जब भी इन टेबल्स को देखो आराम से 5-7 मिनट, 2-4-5 मिनट देखो आराम से, कि इतनी जल्दीबाजी नहीं करें, हर चीज को देखें कि इस पे ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। आगे समझ में? ये विद्युत ऋणता का एक बार थोड़ा सा हमने आइडिया दिया। अब हम बात करते हैं ऑक्सीकरण बूंद क्या है, क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, क्या है? तालियां बताया था। पिछली बार भी कराया था सेकंड ग्रेड में, टेबल में बना हुआ है, लेकिन मैंने जोर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन पर दिया। अब उसने इस बार जोर सोडियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस, क्लोरीन पर कर दिया। ठीक है, था नोट्स से ही, वो बात अलग है कि अपन उन नोट्सों को ढंग से नहीं पढ़ पाए, वो अपनी अलग सोच है। और हम भी क्या करते हैं, जो पुराना प्रीवियस पेपर होता है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। इस टेबल पर ही उसने क्वेश्चन पूछ लिया फर्स्ट ग्रेड में कि फ्लोरीन -1 ही क्यों रखता है ऑक्सीकरण, उसका रीजन समझ में आ गया होगा। देने का काम ही नहीं है, लेगा, खींचूंगा मैं तो दूंगा ही नहीं, और लेगा तो -4 आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये समझते हैं आखिरकार ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, ऑक्सीकरण होता क्या है। आज अपन ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस एक बार क्लास मुझे स्टार्ट करनी थी, भोग लगाना था भगवान का, गणेश जी का, तो वही स्टार्ट करनी है। लेकिन फिर भी आपको 2-3 रूल समझाता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कहते हैं, ऑक्सीकरण होता कैसा है। सपोज करो हम सबसे सीधे एग्जाम्पल की बात करते हैं, H2। अब इस समय ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन 2 परमाणुओं के साथ साझा किया हुआ है, इस वाले हाइड्रोजन के साथ भी और इस वाले हाइड्रोजन के साथ। अब क्या होगा, ऑक्सीजन की नीयत में खोट है क्योंकि ये ताकतवर है। शुरू में तो दोनों में ये बात हुई थी कि तू तेरा मैं मेरा, अपन बहुत तरीके से रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाद में ऑक्सीजन कहता है नहीं नहीं नहीं, ये मैं तो खींचूंगा। जब ये खींचता है तो ऑक्सीजन क्या करता है, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, तो इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा, एक बॉन्ड के कारण एक चार्ज आता है, और इसके ऊपर कितना आएगा, -1। अब शुरू में जब आदमी बेईमानी चालू करता है ना, तो शुरू में तो एक के साथ करता है, लेकिन फिर वो टेंडेंसी बन जाती है वो सबके साथ करेगा। अब ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को तो छोड़ता नहीं है, साथ ही साथ इसके इलेक्ट्रॉनों को भी अपनी ओर क्या करने लग जाता है, खींचने लग जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो हाइड्रोजन जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, इस तरीके से खींचेगा ऑक्सीजन, तो इस हाइड्रोजन पर कितना चार्ज आएगा, +1,
और इस ऑक्सीजन पर कितना आएगा -1 और -1, एक बार और -1 आया तो नेट इस ऑक्सीजन पर चार्ज कितना आ गया -2। तो इस हाइड्रोजन पर तो ऑक्सीकरण +1, इस हाइड्रोजन पर +1 और इस ऑक्सीजन पर कितना आया -2। तो डेफिनेशन क्या बनी, कोई परमाणु जितने अन्य परमाणुओं से सहसंयोजक बंध से बंधित होता है उन अन्य परमाणुओं के कारण जो नेट इसके ऊपर चार्ज आता है वही चार्ज उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। समझना, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, OF आपसे सेकंड ग्रेड में पूछा गया ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, सेकंड ग्रेड में पूछा गया था ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। वैसे तो होता क्या है, ऑक्सीजन पर सामान्यतः ऑक्सीकरण अंक -2 ही होता है। उसका कारण भी है, सबको पता है कि जो ऑक्सीजन है इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, कष्टक पूरा करना है तो 2 लेगा, तो 6 और 2 8, इसीलिए ऑक्सीजन पर ज्यादातर -2 ही चार्ज होता है। अब अगर हम OF2 की बात करें, OF2 की, तो आपको पता है कि फ्लोरीन तो ऐसा है देने का तो काम ही नहीं है, वो तो दुनिया का सबसे ऐसा निकृष्ट आदमी है, वो तो लेता ही लेता है। अब सीधी सी बात है, वो कहेगा मैं तुझसे भी खींचूं और तुझसे भी खींचूं, मैं तुझसे भी खींचूंगा, और ये फ्लोरीन कहता है मैं इससे भी खींचूंगा। भाई ये फ्लोरीन तो यही बॉन्ड बना के बैठा है और ये फ्लोरीन सिर्फ इससे बॉन्ड बना के बैठा है, तो फ्लोरीन इससे खींचेगा तो बोलो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा -1, और इस ऑक्सीजन पर चार्ज कितना आएगा +1। ये फ्लोरीन कहता है मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये भी खींचता है, तो इस फ्लोरीन पर -1, इस ऑक्सीजन पर कितना हुआ +1, तो नेट इस ऑक्सीजन पर ऑक्सीकरण कितना हो गया +2। तो डेफिनेशन समझ में आई, जब कोई परमाणु जितने अन्य परमाणुओं से बंधा होता है उन बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों के कारण, या जितने बॉन्ड होते हैं उन, जब कोई परमाणु जितने अन्य परमाणुओं से बॉन्डेड है उन अन्य परमाणुओं के कारण जो इसके ऊपर नेट चार्ज आता है वही इसका क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। यहां वाटर के अंदर इस ऑक्सीजन पर ऑक्सीकरण अंक -2 था, लेकिन OF2 में इस ऑक्सीजन पर ऑक्सीकरण अंक कितना है +2। अब आपको पता है पानी उदासीन है, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव होगा, तो इस ऑक्सीजन पर -2, इस हाइड्रोजन पर +1, इस हाइड्रोजन पर भी +1, तो +1 और +1 +2, ऑक्सीजन पर -2, तो नेट 0 हो गया। OF2 उदासीन है, फ्लोरीन पर -1, इस फ्लोरीन पर भी -1, इस ऑक्सीजन पर +2, तो नेट चार्ज कितना हो गया 0, तभी तो OF2 उदासीन है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा गया सेकंड ग्रेड में, OF2 में ऑक्सीजन पर ऑक्सीकरण अंक याद करें। फर्स्ट ग्रेड में ये पूछ लिया गया कि फ्लोरीन -1 ही क्यों दिखा रहा है, रीजन समझ में आ गया होगा, सबसे खतरनाक है, देने का काम नहीं, लेना ही लेना, बना। दिक्कत, कोई दिक्कत समझ में आया? अब मैं पहला रूल नंबर 1 समझा रहा हूं, ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं और इसके क्या क्या रूल है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 है कोवलेंट बॉन्ड के लिए, रूल नंबर 1 है सहसंयोजक बंध के लिए, रूल नंबर 1 फॉर कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध के लिए। अब क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड 3 तरह का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जैसे आपने देखा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, तो सहसंयोजक बंध 3 तरह के होते हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यहां हम ये मान के चलते हैं, मान लीजिए पहला केस है A और B, 2 परमाणु, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और मैं ये कहता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, B की ताकत A से ज्यादा है, B की विद्युत ऋणता A से ज्यादा है, B मोर पावरफुल है, वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो इस एक सिंगल बॉन्ड के कारण इस A पर तो चार्ज कितना आएगा +1 और B पर कितना आएगा -1, एकल बंध के कारण। सपोज करो मैं बात करूं HF की, बोलो विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, हाइड्रोजन की ज्यादा है या फ्लोरीन की ज्यादा है, फ्लोरीन की ज्यादा है, 4 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। फ्लोरीन कहेगा मैं नहीं मानूंगा, मैं साजित इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर खींचूंगा, तो खींच भाई,
खींचेगा तो सिंगल बॉन्ड के कारण इस हाइड्रोजन पर +1 और साजिद जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उस पर कितना -1। आया समझ में? अगर मान लीजिए यहां डबल बॉन्ड का केस होता, ए डबल बॉन्ड बी, और केस वही होता बी की विद्युत ऋणता ए से ज्यादा, तो क्या होता इस स्थिति में, ये जो बी है वो दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करता, खींचता। तो ए पर तो बोलो कैसा चार्ज आता +2 और बी पर कितना आता -2, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड। जैसे सपोज करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बार बार पढ़ते हो कार्बोनिल कंपाउंड CO, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बन और ऑक्सीजन में पहले नंबर पे तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है और सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन है, तो कार्बन खींचेगा या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन खींचेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। खींचेगा तो इस कार्बन पर तो चार्ज आएगा कितना +2 और इस ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आएगा -2। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? रूल नंबर 3, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, बी की विद्युत ऋणता ए से ज्यादा, खींचेगा। ए पर बोलो कैसा चार्ज +3, बी पर कैसा चार्ज -3। एग्जाम्पल देखो साइनाइड आया, साइनाइड कार्बन की विद्युत ऋणता 2.5, नाइट्रोजन की 3। नाइट्रोजन कहेगा दे भाई, ये कहेगा ले ले भाई, ये कहेगा दे दे 3 दे। कार्बन पर चार्ज कैसा आएगा +3, नाइट्रोजन पर कैसा आएगा -3। तो आज का जो पहला टॉपिक था वो एक तरीके से इंट्रोडक्शन था, धीरे धीरे अपन टाइम बढ़ाएंगे। एक बार थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए, शुरुआत हो गई कि ये अपनी रूल नंबर 1, इसको आप लिख लें, इसको अपन अप्लाई करेंगे कल परसों में, लिख लें। समझ में आया? रूल नंबर 1 फॉर कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बाबा, डबल बॉन्ड बाबा, ट्रिपल बॉन्ड बाबा। आया समझ में? सिंगल बॉन्ड में +1 -1, डबल बॉन्ड में +2 -2, ट्रिपल बॉन्ड में +3 -3। फर्क यह है कि दोनों की नियत अलग अलग होनी चाहिए। दोनों एक जैसे हैं ए तो भाई फिर तो सवाल ही नहीं है, H2 तू भी उतना ही ताकतवर, मैं भी उतना ही ताकतवर, तब तो इलेक्ट्रॉन लेने देने का मतलब ही नहीं। डिफरेंट होना चाहिए, ताकतों में अंतर होना चाहिए, विद्युत ऋणताओं में अंतर होना चाहिए, तभी ऑक्सीकरण अंक का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। बस आज का यही था। आज शुक्रवार है, माता रानी का दिन है, तो स्टार्ट करना था। ठीक है, आगे अपन कल से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते चलेंगे। ठीक है, ऑनलाइन वाले बेटा भी है ना, 1-2 दिन में अपन करेंगे। आज का उतार